हाय गाइस, आज पढ़ाएंगे चैप्टर त्रिकोणमिति 8.2। 8.1 कंप्लीट रूप से बता दिया गया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल माई स्ट्रगल पे भी जाके देख सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, ऐसी हर चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलती रहे। कहते जिंदगी की हर एक तमन्ना पूरी नहीं होती, संघर्ष के बिना कुछ जिंदगी में मिलती नहीं, जिंदगी में यूं ही कुछ मिलता नहीं। अगर ठान लो तो हर चीज संभव है, अगर छोड़ दो तो कुछ भी संभव है। इंसान को हमेशा लड़ते रहना चाहिए। लक्ष्य यूं ही नहीं मिलती है जब तक संघर्ष नहीं होती। लक्ष्य उसी को प्राप्त होती है जो संघर्ष निष्ठा पूर्वक करते हैं। चलते हैं 8.2 में। जैसे बताया गया है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। आपको कोण के बारे में पूरा फार्मूला, उसके पूरे कंप्लीट रूप से कैसे फार्मूला होता है, कैसे कोण निकालें, आप बता दिया गया। आप नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में इसको कंप्लीट रूप से बताया गया है। जैसे कि अब दिया इसका मान 8.2 बता रहे हैं। जैसे दिया हुआ साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। अगर हमको इसमें मान दिया, हमको सिर्फ मान रख के निकालना है, बाकी कुछ ना। और एक कंप्लीट बात, कोई भी रूट नीचे नहीं आना चाहिए। रूट बिल्कुल नीचे नहीं आना चाहिए। रूट को हम नीचे नहीं, अगर कोई भी रूट अगर नीचे आता है तो वही चीज को ऊपर नीचे भी गुना कर सकते हैं। यही रूट को अगर ऊपर नीचे गुना करें तो कोई कम दिक्कत नहीं, क्योंकि यही चीज कट के फिर मुझको यही प्राप्त हो जाएगा। अगर गुना करें 1 गुना 3 तो √3 हो जाएगा, √3 गुना 3 तो करेंगे 3, क्योंकि इसका हो जाता है 9 और 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, इसलिए रूट क्या हो गया, हट गया। तो उसी तरह अगर कोई भी सवाल आ जाए इस तरह के तो उसके नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। चलते सवाल पे, जैसे कि साइन 60 का मान दिया है √3/2, सॉरी साइन 60 का मान होता है √3/2, इंटू मतलब होता है गुना कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री। जैसे कि साइन का उल्टा हो गया कोसेक और कोस का उल्टा होता है सेक। उसी तरह आपको बता दें, जैसे कोस 30 डिग्री का मान हो गया, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कोस 30 का भी मान होता है √3। अगर 60 का हो गया √3/2 तो कोस का 30 का भी मान इसका आधा हो जाता है। तो प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो इसका आधा है तो साइन का उल्ट 5 आते हैं। जैसे कि हम कोस 60 का हो गया तो हम 30 का देखेंगे, पर उसका 45 का होता है। 45 पे हर एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो साइन 30 डिग्री मान हाफ गुना कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 का मान भी क्या होता है 1/2 होगा। गुना करिए √3 गुना √3, रूट कितना लिखेंगे 9। रूट अगर 9 होता है 9 का वर्गमूल 3। तो हम जब दो चीज अगर समान रहे तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे 3, क्योंकि रूट हट जाएगा तो 9 होता है, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। अब 2 दूनी 4 लिख दिए, प्लस 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, 2 गुना 2 कितना हो गया 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 4 हो गया। एक बार में कट गया, 1 गुना 3 करेंगे 3, प्लस एक बार में कट गया 1 गुना 1 करेंगे 1, कितना हो जाता है 4 बटे कितना हो गया 4, कट के कितना वैल्यू हो गया 1। इसका आंसर क्या हो गया 1। अब चलते हैं दूसरा नंबर सवाल। जैसे कि दिया हुआ है 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। जैसे कि हम उसी तरह उसका मान धरेंगे, एंगल का जितना डिग्री होता है उसी तरह उसमें मान धरेंगे। जैसे 2, इसके 2 है, इसके बीच में क्या होगा गुना, तो गुना दे दिए। 10 स्क्वायर है, उससे हमको अभी कोई नहीं, सिर्फ देखना है कि 10 45 डिग्री का मान कितना होता है। 10 45 का मान 1 होता है, तो इस पे 1 देंगे। स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, हमको स्क्वायर अभी नहीं देखना, बाद में। जैसे अगर कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2, √3 बटे क्या हो गया 2,
माइनस स्क्वायर है तो हम इस पे स्क्वायर दे दिए, बाद में देख लेते हैं थे। जैसे साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान हो गया √3/2, स्क्वायर है ना, इस पे भी स्क्वायर डाल देंगे, स्क्वायर डाल दिए। जैसे अब यहाँ 2, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 1, प्लस अगर √3 को 2 बार लिखना था, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना, तो 3 गुना √3 2 बार लिखे कितना हो गया √9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 3। 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि 2 को 2 बार लिखना है तो 2 गुना 2 कितना हो जाता है 4, तो 2 गुना 4 हो गया, 2 गुना 2 4। अब जैसे माइनस है तो माइनस देंगे, सेम टू सेम यही चीज है। तो क्या रूट या तो आप 2 बार लिखिए तो 3 √3 गुना √3 कितना हो गया 3, और इसका कितना 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 प्लस 3/4 और माइनस 3/4। ये देखो ये प्लस में है और ये क्या है माइनस, क्योंकि ये 3/4 प्लस में और 3/4 माइनस में, तो ये दोनों क्या हो गया कट गया, तो कितने आंसर हो गया 2, इसका क्या हो गया 2। अब चलते हैं तीसरा नंबर सवाल पे। अब बता रहे हैं तीसरा, 2 नंबर हो गया, अब बताएंगे तीसरा में क्या बोल रहा है, कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसका मान कितना निकालना है। उसी तरह एंगल का मान धरते जाएंगे, तो कोस 45 का मान क्या आता है, कोस 45 का मान हो गया 1/√2, 1 क्या हो गया √2 होता है, और बटे सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोस का जस्ट उल्टा क्या होता है सेक, और सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा इसका जस्ट, जैसे कोस अगर 30 डिग्री का मान अगर कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो जस्ट इसका सेक होता है, सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2 क्या उलट देंगे, इसको जस्ट क्या कर देंगे उलट देंगे, 2 क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ हम क्या सेक 30 डिग्री का मान क्या रखेंगे 2/√3। अब कोसेक 30 डिग्री, अब जैसे कि आपको पता होनी चाहिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और उसी तरह कोसेक, साइन का जस्ट उल्टा क्या हो गया कोसेक हो गया, तो कोसेक 30 डिग्री लिखेंगे, कोसेक 30 डिग्री का मान इसको जस्ट उल्टा देंगे तो 2 ऊपर आ गया 1 नीचे, इससे मतलब 1 से भाग देंगे तो 2, तो इसका मतलब कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2, तो इसको 2 लिख देंगे। अब नीचे वाले का क्या लिखेंगे एलसीएम, नीचे वाला का ये एलसीएम निकालते हैं, जैसे 1/√2 है, 1/√2 बटे 1 और √2 का एलसीएम क्या हो जाएगा √2 एलसीएम में हो जाएगा, √2 हो गया। जैसे अगर 1 और √3 का एलसीएम √3 हो गया, अगर √3 से एक बार में कटा 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो गया, प्लस 1 से अगर भाग दे √3 तो √3 बार में कटेगा कितना हो गया 2√3 कितना हो गया 3। अब यहाँ 2√3 हो गया, इसको हम क्या करेंगे पलटा देंगे। अगर इसको हम पलटाते 1/√2 गुना √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और बटे 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। ये नहीं कि 2 प्लस 2√3 आप लिख दें 4√3, ये क्या है सरासर गलत है, ये हम कभी नहीं कर सकते, ये क्या है गलत है। और अगर जैसे यही चीज रहता 2√3 प्लस √3, तब हम सेम है तो हम जोड़ सकते हैं, 2 1 कितना नहीं कुछ तो 1 2 1 कितना होता 3 होता, लेकिन यहाँ क्या है यहाँ अलग रूट 2 है, 2 रूट में नहीं है, और प्लस यहाँ 2√3 है, तो ऐसा हम कभी गलती ना करें, जोड़ के लिख दे, ये सारा क्या हो जाएगा सवाल गलती हो जाएगा। तो अगर सेम रहते तब हम उसको क्या करते जोड़ते, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। जैसे अब इसको लिखेंगे 1 गुना √3, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे √3 और बटे इससे गुना कर देते 2 गुना √2 गुना 2, तो कितना हो गया 2√2 प्लस अब √3, इससे ये नहीं कि अब जैसे गुना करके दे √2 गुना 2√3 करें, ये नहीं कि 2 दूनी 4 और √3, ये कभी नहीं करना। अगर रूट में जो है तो रूठे के अंदर गुना करेंगे, तो इसके अंदर 1 बाहर में 1 गुना 2 2 गुना 3 करेंगे कितना √6।
ऐसे वैल्यू हम कर सकते हैं। ये नहीं कि आप गुना कर दें वो सवाल हो जाएगा, ये सारा सर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, ये वाला बात सही है तो क्या लिखना है, 2 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी हम पहले बोले हैं कि रूट नीचे नहीं दिखना चाहिए, रूट नीचे नहीं दिखना चाहिए। पहले देखते हैं कौन वैल्यू बड़ा है इस दोनों में। ये वैल्यू अगर देखते हैं 6 वाला वैल्यू बड़ा है और ये वाला वैल्यू क्या है, छोटा, तो हमको छोटा वाला बड़ा वैल्यू हमेशा क्या रखना होगा, आगे रखना होगा। तो हम क्या करना होगा, √3, तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे 2√6 प्लस 2√2। इसी को ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, इसी को 2√6 माइनस 2√2 कर देते हैं। इसी को 2 बार लिखते हैं, 2√6 माइनस 2√2। इसी को क्या कर दिए, 2 बार लिखे, तो अब इस 2 बार लिख दिए, 2 बार लिखे। अब इसी को गुना करते हैं, जैसे इसी को क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसको अगर गुना करेंगे तो √3 होगा, गुना कर दे, डायरेक्ट यहाँ लिख दे 2√6 माइनस 2√2 बटे। अब देखो तो ये कोई फॉर्मूला पर बैठ रहा है, जैसे कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसका क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस b²। देखो एक बार जोड़ में है, एक बार क्या है, घटा में है, एक बार जोड़ में है, एक बार घटा में, तो a² माइनस b²। इसको a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। a कितना है, 2√6 का होल स्क्वायर माइनस क्या है, 2√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर यहाँ था इसीलिए हम यहाँ स्क्वायर डालें। जैसे अब यहाँ लिखते हैं, जैसे गुना करते हैं, √3 गुना 6 कितना हो गया, 18√2। क्योंकि ये नहीं कि अब 3 दूनी 6 छा के 36, ये नहीं कर देना है, 3 और 2 गुना रूट, ये कभी बाहर, ये जो बाहर में, ये बाहर में रहेगा, नहीं तो यहाँ एक है, 1 गुना 2 2 और छो दिया कितना हो गया, 18, ऐसे करेंगे। ये नहीं कि आप यहाँ गुना कर 3 दूनी 6 36 हो गया, 36 का गुण, ये सारा सर गलत हो जाएगा। अब जैसे इसको गुना के माइनस, इसी तरह करेंगे, √2 है, 1 गुना 2 2 हो गया, और √3 गुना 2 करेंगे कितना हो गया, 6 हो गया, बटे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, इसको 2 बार करो, जैसे 2√6 गुना 2√6 कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 6 छा के 36, 4 इसके बीच में क्या है, गुना 36 का वर्गमूल 6 हो गया, तो कितना हो गया, 24। यहाँ क्या लिखेंगे, 24, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब उसी तरह इसको भी 2 बार लिखते हैं, 2√2 स्क्वायर का मतलब ही 2 बार होता है, 2√2, जैसे 2 दूनी 4, रूट 2 दूनी 4, बाहर गुना करेंगे और अंदर गुना करेंगे, 2 दूनी कितना गया, 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 का वर्गमूल 2, 4 और 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ 8 लिखेंगे। अब यहाँ निकालते हैं, जैसे 2 कितना हो गया, 2√18 माइनस 2 कितना हो गया, 6। अब यहाँ जैसे 18 में 24 गया, सॉरी 24 में 8 गया, कितना बच गया, 16 बच गया। अब 16 बचा, जैसे अगर यहाँ 16 बच गया, यहाँ क्या बच गया, 16 बच गया, तो 16 दोनों इसमें 2 कॉमन है, तो हम इसमें 2 कॉमन ले लेते, कितना बच गया, 18 माइनस √6 कितना हो गया, 16, तो 16 2 से कट गया, 8 बार में अब नहीं निकलता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, √18 माइनस √6 बटे कितना हो गया आंसर, 6 हो गया, तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, सॉरी 8 आएगा, तो ये आंसर क्या हो गया, √8 माइनस √6 बटे 8। आपको देखना था कि रूट नीचे नहीं, देखो रूट नीचे नहीं है, क्योंकि हमको रूट अगर जो ही जैसे दिखे हमको उसको क्या कर देना, उसको बोलते हैं, अगर ऊपर नीचे, अगर √1/√3 इसी को ऊपर नीचे करते हैं, इसको बोलते हैं परमयीकरण। इसी को 2 बार लिख दें तो इसको क्या बोलेंगे, परमयीकरण। अब देखो रूट हट गया, तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं चौथे नंबर पे, अब चलते हैं चौथे नंबर सवाल पे। चौथे नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री
माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इसका पूरा हमको सोल्यूशन वैल्यू दिया, इसका मान को सोल्यूशन करना है। तो जैसे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान हो गया मेरा क्या 1/2, 1/ कितना हो गया 2। जैसे प्लस आपको हर एक मान क्या होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। आपको हर एक मान याद रहेगी तब आप ये निकाल सकते हैं। खैर आप उसी को, जैसे आप एक ही चीज देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। उसी को आप पलटा दीजिए, 3 को याद करना है, बाकी तो खुद ही 3 को याद हो जाएगा। उसी तरह साइन 30 का मान क्या हो गया 1/2 प्लस टेन 45 का मान कितना होता है 1 दिखिए माइनस कोसेक 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना है 2/√3 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, जस्ट उल्टा देंगे। तो 2 कहाँ 2/√3, तो √3 बटे क्या लिखेंगे 2 बटे है तो बटे लिखें। जैसे सेक 30 डिग्री का मान कितना है, से कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/, कितना होता है √3/2। इसी को उल्टा देंगे क्या 2 बटे कितना है √3 बटे कितना हो जाएगा 2। इसी को उल्टा दिए और प्लस कोस 60 का मान, जैसे कोस 60 का मान कितना हो जाएगा, कोस 60 का मान होता है 1/2। जैसे कोट 45 का मान 1 होता है, यहाँ कितना लिख दें 1, यहाँ कितना लिख दें 1। ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, जैसे ऊपर वाले का नहीं कुछ के नीचे एक एलसीएम लेते, कितना आ गया 2, इसका एलसीएम ले 2 लिए, एक बार में कट गया 1, प्लस है तो प्लस दे दिए, एक का बार में कट गया 2 लिख दें, ये माइनस है तो माइनस दे दिए, ये एक बार में कटा 1 गुना √3 करेंगे √3 हो गया बटे इसका भी एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाता है 2, एक बार में कटा 1 गुना √3 करेंगे √3 हो गया, प्लस है तो प्लस दे दी, 2 एक बार में कटा 1 गुना 1 करेंगे 1 प्लस इसके नहीं कुछ तो 1 का से 2 का बार में 2 बार में कटता है 1 गुना 2 करेंगे 2। अब इसको चलते हैं लेकिन, जैसे इसको मिटा देते हैं, जैसे अब इसको लेके चलते हैं, ये 2 1 कितना हो गया 3 माइनस √3, और इसको देखें ये कितना हो गया 2 1 3 प्लस √3, क्योंकि अब तो बोलेगा नहीं हम इसको कटा सकते हैं प्लस माइनस, नहीं क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, सेम रहता तब हम कटा सकते हैं। हमको रूट नीचे ना गया, रूट को क्या करना हटा देना, रूट नहीं रहना चाहिए, रूट क्या होना चाहिए नहीं रहना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं परमयीकरण, ऊपर नीचे करेंगे परमय, जैसे 3 प्लस √3 बटे 3 प्लस में है तो प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, इसको बदल देते हैं √3, इसको जैसे इसी पे आ गया, जैसे a प्लस बी और a माइनस क्या हो गया b, तो इसका फॉर्मूला a² माइनस b²। जैसे इसको समान है, अगर यही चीज अगर a प्लस बी 2 बार लिखते हैं, a प्लस बी 2 बार लिख देते, क्या हम a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि वही चीज 2 बार रिपीट हुआ, गुना में स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखें 3 माइनस √3 का होल स्क्वायर बटे और 3 इसको a² कितना है 3, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, माइनस √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं बराबर। अब इसको तोड़ते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी पे क्या करते हैं इसको तोड़ देते हैं, माइनस में तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस लगा देंगे, और क्या माइनस का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे यहाँ a कितना है 3 का स्क्वायर माइनस डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे a है a के 3 पर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस है 2 गुना a कितना हो गया सोल्यूशन बढ़िया, जैसे 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस 2 गुना a कितना हो जाता है 3 गुना b कितना है √3 प्लस b कितना है √3 का क्या है होल स्क्वायर है बटे 3 का स्क्वायर कितना गया 9 और 3 √3 का स्क्वायर कितना 3 हो जाएगा
9, इसका क्या लिखेंगे 9, इसका लिख देते हैं 3, इसको 9 और माइनस क्या हो गया 3। अब इसको मिटा देते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और माइनस 3 दूनी कितना हो गया 6 रूट कितना हो गया 3 प्लस 3 तिया कितना 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा सॉरी रूट 3 को 2 बार लिखेंगे 9 होता है और 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, तो यहाँ हम कितना लिखेंगे 3 बटे। अब यहाँ 9 में 3 गया कितना बच जाता है 6। अब 9 और 3 कितना हो गया 12, क्योंकि इसके आगे में भी क्या है प्लस है। 9 और 3 कितना हो जाता है 12 माइनस कितना हो गया 6 रूट 3 बटे 6 हो गया। इसमें कॉमन क्या आ रहा है 6 से 12 कट जाता है, क्योंकि कॉमन ले लेते हैं नीचे कट जाएगा। अगर यहाँ कॉमन लेते हैं, जैसे यहाँ क्या करते हैं कॉमन लेते हैं 6 कॉमन लिए, अंदर में क्या बच गया अंदर में तो 1 माइनस रूट 3 बच गया बटे कितना हो गया 6 से 6 कैंसिल, आंसर कितना हो गया 1 माइनस रूट 3। आपको इस पे डिटेल तोड़े जहाँ की हमको डायरेक्ट लिखना चाहिए था, हम वहाँ क्या करते हैं उसको तोड़ के आपको बताएं कैसे आया। ऐसे हम डायरेक्ट लिखते तो समझ नहीं पाते। तो ये क्या हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलते हैं पांचवें नंबर सवाल पे। अब बताएंगे पांचवें नंबर पे। पांचवें जैसे दिया हुआ है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री पर 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। जैसे कि 5 लिखें 5 दे दिए, जैसे बीच में गुना है तो गुना दे दिए, क्योंकि वहां दिखाया नहीं जाता कि आपको गुना के रूप में, तो आपको यहाँ मानना है, नहीं तो कुछ है गुना है। कोस 60 डिग्री का मान के सिर्फ देखिए कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान हो गया, कोस 60 का मान कितना हो जाएगा, कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2। स्क्वायर है ना तो इस पे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस है प्लस। अब 4 है तो 4, इसके बीच में क्या है गुना तो गुना दे दें। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, अगर कोस 30 डिग्री का मान, कोस अगर 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है तो इसको क्या लिखेंगे √3/2। इसका जस्ट क्या होता है उल्टा, तो इसको यहाँ क्या लिखेंगे √3, इसको लिखेंगे 2/√3, कोस 2/√3 लिखेंगे। स्क्वायर है ना तो इस पे क्या कर देंगे स्क्वायर दे देंगे। माइनस क्या लिखेंगे 10 है, 10 45 का मान कितना होता है 1, तो इस पे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे 1 बटे क्या करेंगे, जैसे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो इस पे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। प्लस कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। सेक 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, इसका जस्ट इसका उल्टा, ठीक है √3/2। जैसे अगर 5 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 बटे क्या हो गया 4, क्योंकि 2 गुना 2 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुना कितना हो गया 4 बटे कितना, इसको कब बार लिखेंगे 3, इसको क्या हो जाएगा √3 को अगर 2 बार लिखना है तो कितना हो गया 9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट हम 3 माइनस क्या लिखेंगे 1 बटे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का 2 बार लिखेंगे तो या तो आप रूट स्क्वायर को काट देगा तो इसको बचा 3 और 2 दूनी कितना हो गया 4, अब 4 हो गया। जैसे इसको मिटा देते हैं, जैसे 1 गुना 5 करेंगे 5 हो गया, बटे कितना हो गया 4, प्लस 4 गुना 4 करेंगे कितना हो गया 16, अब बटे कितना हो गया 3, अब माइनस क्या है 1, अब बटे 1 गुना इसको जैसा है वैसा ही उतार देते हैं, प्लस 3 बटे कितना हो गया 4 लिख देते हैं। जैसे इसका क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका क्या करते हैं एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, तो इसको लिखते हैं 12, 4 का में 12 का बार में 3 बार में 3 गुना 5 करेंगे कितना हो जाता है 15, प्लस
3 कम में 12 का बार में 4 बार में 4 गुना 16 करेंगे तो कितना हो जाता है 64, माइनस है तो माइनस है, माइनस नहीं कुछ तो एक काम में 12 का बार में 12 बार में यहाँ क्या लिखेंगे 12 बटे बेस सेम ना है तो ऊपर वाले को जोड़ दो, 1 और 3 बेस सेम रहे, नीचे अगर सेम रहे तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 3 और 1 क्या हो गया 4, और 4 बटे कितना हो गया 4 हो गया। जैसे अब यहाँ लिखते हैं, जैसे 15 में 12 गया कितना बचा 3, और 3 प्लस में बच गया और 64 कितना हो गया 3 अब प्लस 64 प्लस में बच गया अब बटे 4 तो 4 कैंसिल हो गया डायरेक्ट, तो क्या लिखेंगे 12, तो यहाँ कितना हो गया 67 बटे कितना हो गया 12 आंसर, 67 बटे क्या हो गया 12, क्योंकि रूट में नहीं है सिंपल है तो यही आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में, अब चलते हैं 2 नंबर सवाल, क्योंकि 1 नंबर सवाल में टाइप था 1 2 3 टाइप 1 टाइप 2 करके बांटा हुआ था, उसमें पढ़ा दें। अब 2 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब अपने अनुसार किसी भी टाइप से पूछ सकता है, ये नहीं कि यहाँ देखिए टाइप क्या कर दिया है बदल दिया, ये क्या है आपको क्वेश्चन दिया गया है इसका ऑब्जेक्टिव कर दिया गया आप इस टाइप में बदल दिया, या आपको कई तरह से आपको दे सकता है, आपको दिमाग से सोचना है कि वो दे सकता है किस तरह और हम किस तरह मार सकते हैं। जैसे इसी में देख दिया हुआ है, जैसे कि 2 प्लस 10 30 डिग्री, क्या दिया है 2 10 30 डिग्री, मतलब 2 क्या है गुना प्लस नहीं है, 2 10 30 डिग्री और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। जैसे 2 इसके बीच में क्या होगा गुना, तो गुना, और 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 10 30 डिग्री का मान हो गया 1 बटे क्या हो गया √3, 1 बटे क्या हो गया √3 बटे 1 प्लस 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे √3, स्क्वायर है ना तो इस पे क्या कर देंगे स्क्वायर डाल देंगे, इस पे क्या कर देंगे स्क्वायर डाल देंगे, बराबर 1 गुना 2 गुना 1 करेंगे कितना हो गया 2 बटे कितना हो गया √3 बटे 1 लिखें 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 गुना √3 3 हो जाएगा। जैसे अब यहाँ 2 बटे √3 बटे 1, अब एक को इसका एलसीएम निकाल लेते हैं कितना हो गया 3, 1 से 3 बार में 3 अब प्लस 1 बार में कटा 1 गुना 1 लिख दिए। अब इसको मिटाएं, अब यहाँ इसको हम क्या लिखते हैं 2 बटे √3 बटे 3 और 1 कितना हो गया 4 बटे 3। अब इसको क्या करते हैं पलटा देते, इसको क्या करेंगे पलटा देंगे, इसको क्या करेंगे पलटा देना। जैसे 2 बटे √3 है, इसको क्या कर देंगे 3 ऊपर चला गया और 4 क्या हो गया नीचे, ये तुक्का कट गया 2 बार में कितना हो गया 3 बटे √3 3 बटे 2 रूट कितना हो गया 3 हो गया। हमको क्या करना है, ये गलत दिया है ना, तो 3 बटे 2 √3 हो गया, तो ये क्या किया है गलत दिया है, तो हमको क्या करना है रूट नीचे नहीं लाना है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में मिलेगा नहीं, हमको रूट नीचे नहीं लाना है। तो हमको क्या करना है रूट को ऊपर नीचे क्या कर देना है गुना परमयीकरण कर देना, 2√3 बटे 2√3, 3 दूनी कितना हो गया 6 √3 हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया 4, अच्छा इसका वर्गमूल जैसे बाहर से गुना 2 दूनी कितना हो गया 4 और √9 का वर्गमूल 3, 4 गुना 3 करेंगे कितना हो गया 12, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं 12। अब काटा देते कितना 2 बार में कितना हो गया √3 बटे 2। कभी कभी ऐसे ही सवाल दे देगा और ऐसे ही बनाए और छोड़ देगा, तो आपको यहाँ भी आंसर छोड़ देना। अगर वो एंगल में दिया हो तो आपको एंगल में जवाब, उसको पूछने का तरीका है, आपको सवाल बनाओ तो ऐसे बनाओ कि हर एक ही सवाल को कई टाइप बना दो, सवाल बनता नहीं, एक ही सवाल का कई टाइप होता है। जब वही सवाल आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपके माइंड में थिंकिंग आ जाएगा कि हमको किस टाइप का सवाल कैसे बना सकते हैं। अब √3 बटे 2, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटे 2, क्योंकि बाकी किसी का मान नहीं होता है √3 बटे, साइन 60 का ही मान क्या होता है √3 बटे 2। ये हो गया मेरा साइन 60, या तो आपको एंगल में दे दे या तो यहीं छोड़ दे, आपको सोचने का तरीका बदलना। अब चलते हैं, पहला हो गया 2 का, अब चलते हैं दूसरा में।
अब चलते हैं दूसरा का दूसरा नंबर सवाल। जैसे अब वही सवाल है, उसमें टाइप बदल दिया है कि किस टाइप का है। जैसे दिया हुआ है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। जैसे कि 1 - 10 45 का मान कितना होता है 1, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, बटे 1 + 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इसको क्या लिखेंगे 1, एक का स्क्वायर करेंगे कितना, एक को आप कितनों बार गुना करें एक, तो उतना ही एक ही होगा इसका वैल्यू। इसको क्या कर देंगे एक, अगर इसको 2 है तो 2 बार करेंगे तो 1 हो जाएगा, बटे 1 लिखें प्लस 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 1 में 1 गया कितना बच गया 0। अब 1 + 1 कितना हो गया 2। अगर 0/2 अगर कोई भी संख्या में अगर 0 में भाग दे कोई भी संख्या से, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर एक चीज और सिखाते हैं, यही चीज अगर 0 नीचे हो जाए तब क्या हो जाएगा, इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसका मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इसका मान क्या हो जाता है इन्फिनिटी। इसीलिए एंगल आर जब आप देखते हैं 10 देखते हैं कि 90 डिग्री का मान कितना होता है इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है, एक 0 नीचे आ जाता है तो इन्फिनिटी दिखा देता है। इसका मतलब इसका मान हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कभी नहीं कर सकते कल्पना। तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो गया, अगर कोई संख्या नीचे हो तब क्या होगा 0 होगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो 2 से अगर 0 में भाग दे तो क्या हो गया 0 आंसर हो गया। तो अब बोल रहा है कि इसमें 10 90 का मान तो इन्फिनिटी होता है, एक भी नहीं होगा। साइन 45 का मान तो 1/√, तो डी नंबर में क्या दिया है 0, तो इसका आंसर 0 हो गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर 2 के तीसरे में। अब चलते हैं 2 के तीसरे नंबर। जैसे दिया हुआ है कि साइन 2a = 2 sin a तब सत्य होता है कि जबकि a बराबर क्या होगा। आपको एक करना है a का वैल्यू कितना डिग्री होगा। आपको अगर जब सवाल ना बनने लगे तो आपको क्या करना, ऑप्शन चूज करना। ऐसे सब सवाल में ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दिया हुआ है कि साइन 2a = 2 sin a। अगर हम 0 डिग्री, ऐसे सब सवाल में क्या करें ऑप्शन का इस्तेमाल करते, क्योंकि सवाल को हल नहीं कर सकते, मान को बारी से नहीं, तो यही ऑप्शन को रख के क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। 0 डिग्री रखते हैं, अगर साइन 2 × 0 करेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, बराबर तो कितना हो गया 2 × साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 हो गया, बराबर 2 × साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया 0 = 0। तो मेरा एंगल क्या है 0 डिग्री क्या होगा, मेरा आंसर होगा। अगर 30 डिग्री रखना है तो आपको 30 डिग्री भी रख के दिखा दीजिए। अगर बराबर हो गया तो आपका यही आंसर हो जाएगा, अगर बराबर नहीं आया तो आंसर नहीं। जैसे आप कोई बोलेगा ना हम 30 डिग्री रखें, तो भाई रख के दिखा देते हैं। 30 डिग्री रखने में क्या हुआ, जैसे साइन 2 यहाँ 2 × 30 करेंगे कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, बराबर 2 साइन कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 गुना 2 गुना साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा √3/2 बराबर कितना 1। कभी संभव है ये, कभी संभव नहीं है। तो क्या हो गया 30 डिग्री नहीं आएगा, नहीं 45 डिग्री है, नहीं 60 डिग्री। इसका मतलब मेरा मान कितना आएगा 0 डिग्री। यही मेरा क्या हो गया आंसर। अब चलते हैं चौथे नंबर, तीसरे के चौथे में। अब चलते हैं दूसरा के चौथे नंबर सवाल पे। जैसे चौथे नंबर में बोल रहा है कि 2 10 30 डिग्री 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो हमको दिखाना है कोस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री कोट 10 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। मतलब ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको इसी में क्या करना है निकाल के, आपको या तो वहीं छोड़ देना है, आपको ऑप्शन के तहत दिया तो आपको ऑप्शन के तहत इसका जवाब देंगे। जैसे 2 लिखे 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 10 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3 बटे 1 माइनस 10 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/√3। इसका स्क्वायर है क्या कर देंगे स्क्वायर कर दें 1 × 2 करेंगे तो 2 हो गया, बटे कितना हो गया √3 बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 2 बार करेंगे तो 3 हो गया, क्योंकि √3 को 2 बार करेंगे 9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो
अब यहाँ लिखते हैं 2 बटे कितना हो गया √3 बटे इसका एलसीएम ले लेते हैं 3 एक कम 3 बार में खाएगा और 1 गुना 3 करेंगे तो 3 हो गया माइनस एक कम 3 एक बार में 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो गया। अब लिखते हैं जैसे इसको लिखें जैसे यहाँ लिखते हैं 2 बटे √3 घट के कितना आया 2 बटे 3। अब जैसे कि यहाँ देखते हैं कि कट के कितना आएगा, जैसे अगर हम पलटाते हैं 2 बटे कितना हो गया √3 गुना 3 कहाँ चला गया, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया और जैसे क्या बचा 3 बटे √3। जैसे आपको बोले हैं कि रूट नीचे में नहीं दिखना चाहिए, रूट क्या होना चाहिए नीचे नहीं दिखना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुना कर देंगे। 3 गुना √3 3√3 3 गुना √3 गुना √3 3 हो जाएगा, कट गया कितना बच गया √3। आपको पता होना, आपको या तो यही आंसर छोड़ देना है, आपको एंगल में दिया था आपको एंगल में जवाब देना, उसको पूछने का तरीका हो गया। जैसे cos 60 डिग्री तो cos 60 का मान √3 नहीं होता है, sin 60 का मान भी √3 नहीं होता है, tan 60 का मान √3 होता है। तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। अब चलते हैं दूसरे के 5वें नंबर पे। अब चलते हैं तीसरा नंबर सवाल। बोल रहा है यदि tan a प्लस b ब्रैकेट बराबर √3 हो और tan a माइनस b ब्रैकेट बराबर 1/√3 तब a और b का मान क्या होगा। इस प्रकार के सवाल में आपको क्या करना, पहले इसको हल करना तब पहले उसको जाएंगे। जैसे दिया हुआ है कि tan क्या दिया हुआ है a प्लस b दिया हुआ है, a प्लस b बराबर क्या लिखेंगे √3 लिखे। जैसे a प्लस b बराबर क्या लिखे √3 लिखे। आपको जो चीज यहाँ दे वही चीज वहां भी इस्तेमाल करना है। जैसे tan क्या लिखेंगे a प्लस b, आपको पता होनी चाहिए tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। तो यहाँ कितना लिखेंगे tan 60। क्या हम √3 के बदले हम tan 60 नहीं लिख सकते क्योंकि यही चीज तोड़ेंगे तो फिर यही आ जाएगा। तो हम इसलिए ऐसा किए ताकि tan क्या हो जाए कट जाए, बराबर में क्या होता है कट जाता है, तो tan क्या हो जाता है कट जाएगा। तो इसीलिए हम इसी चीज को हम इस रूप में लिख दिए। तो क्या हो गया tan क्या हो गया कट गया, तो क्या हो गया a प्लस b बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब चलते हैं इसको लेके, अब इसको हल करते हैं। जैसे tan कितना दिया a माइनस b बराबर कितना दिया 1/√3। जो चीज है ना वही चीज उधर भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे tan कितना दिया a माइनस b, आपको पता होने चाहिए कि tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1 क्या होता है √3। तो tan बराबर में तो ये कट जाएगा, ये काट दे तो क्या बचा a माइनस b बराबर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, समीकरण सेकेंड मान। अब दोनों को एक जगह लाके क्या कर देते हैं हल कर देते हैं। जैसे यहाँ लाते हैं इसको यहाँ लाते हैं a माइनस b कितना आया 30 डिग्री आया, ये समीकरण फर्स्ट। अब इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं इसको फर्स्ट, जैसे फर्स्ट सेकेंड है ये क्या ये भी प्लस में ये भी प्लस में, एक कितना हो गया 2a हो गया, ये प्लस में ये माइनस में क्या हो गया कट गया, मतलब घट के क्या हो गया 0 हो गया। 0 लिखा नहीं जाता है कट गया, तो बराबर ये क्या है ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, 60 और 30 कितना हो गया 90 हो गया। तो अब यहाँ के दुक्का कट जाता है कितना बार में 45 बार में। तो a का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री, a का वैल्यू कितना हो जाता है 45 डिग्री। आप a का मान या तो आप सेकंड में रख दो या तो आप फर्स्ट में रख दो, आपको इच्छा के अनुसार आपको जिसमें रखना है ना उसी में रख दो। आप जिसमें रखिएगा उसमें आंसर ही कर, आपको फर्स्ट में रखना फर्स्ट में रख देते हैं। जैसे समीकरण a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट कितना दिया है a प्लस b बराबर कितना दिया है 60 डिग्री a प्लस b, और a का वैल्यू कितना गया है 45
45 प्लस बी बराबर कितना लिखेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री। बी बराबर कितना हो गया 60, ये प्लस में ना उधर लेके जाते हैं, कितना हो जाएगा माइनस में 45 डिग्री। बी बराबर 60 में अगर 45 गया कितना बचेगा 15, तो ए और ए का मान कितना हो गया 45 डिग्री और बी का मान कितना हो गया 15 डिग्री। यही तो पूछ रहा है, ए और बी निकल गया। अब इस तरह के आपको सवाल दे तो आप इसी तरह बनाए, चाहे वो कैसो भी सवाल दे आपको इसी तरह बना के निकालना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बताएंगे 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में सवाल में क्या बोल रहा है कि बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या आपको ये बात बोल रहा है कि अगर वो सत्य है तो आप है कैसे है, तो आपको बताना है कि इसमें अगर सत्य है तो कैसे या वो सत्य है, ये इसी में भरना। जैसे अगर कोई चीज हम एंगल में को, जैसे अगर हमको एंगल में दिया जाए, जैसे अगर हमको पूछा कि ए प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी, ये सारा सर क्या है गलत है। ये क्या है गलत, हम एक कोण में गुना नहीं कर सकते। कोण में हम क्या कर सकते हैं, अगर स्क्वायर दे तो ये गुना हम नहीं कर सकते। ये सारा सर क्या हो गया गलत हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन ए इंटू कोस ए बी प्लस साइन बी इंटू क्या गया कोस ए। ये फॉर्मूला होता है ये, ना कि हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी। ये क्या आ गया सारा सर। इसमें बता रहा है कि बताए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। क्या साइन ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी, ये क्या हो गया गलत, क्योंकि हम ये लिख सकते हैं साइन ए इंटू कोस बी या प्लस साइन बी इंटू कोस ए। ये मेरा क्या है सत्य है और ये क्या है गलत है। हम यहाँ क्या लिखेंगे ओ सत्य, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं ओ सत्य। ये क्या हो जाएगा ओ सत्य हो जाएगा। जैसे अब जैसे चलते हैं दूसरा नंबर, पहला नंबर हो गया, अब इसका दूसरा नंबर बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। देखते हैं अगर थीटा जैसे जैसे हम 0 डिग्री लिए साइन तो एक 0 डिग्री तो 0 हो गया। अगर 30 डिग्री लिए कितना हो गया 1/2। अगर 45 डिग्री की हो गया कितना हो गया 1/√2। और 60 का लिए कितना हो गया √3/2। और एक लिए 90 लिए कितना हो गया 1। अगर हम थीटा में वृद्धि करते तो 0 हो गया, चलो भाई यहाँ ठीक है 0.25 हो गया, चलो भाई ये भी ठीक है। और यहाँ क्या होता है 0.6, हाँ यहाँ क्या होता है 1.6। ये क्या हो गया बाहर रहा, लेकिन यहाँ आते आते क्या हो गया घट गया। यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से क्या हो रहा था वृद्धि हो रहा था, लेकिन फिर इसके बाद क्या होने लगा घटने लगा। तो इसका मान बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये बात भी क्या कर रहा है वो सत्य बोल रहा है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं वो सत्य। एक तरह से क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, तो इस तरफ फिर उसके बाद क्या हो गया घट गया। तो यहाँ फिर क्या लिखेंगे वो सत्य, यहाँ क्या लिखेंगे वो सत्य। जैसे अब तीसरा नंबर बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अब लिखते हैं कोस थीटा के बारे में। कोस थीटा जैसे कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, और कोस 30 डिग्री का मान कितना है √3/2, और कोस 45 का मान 1/√2, और कोस 60 का मान हो गया 2, और कोई इसके बाद क्या हो गया 0 हो जाता है कोस 90 का मान। फिर यहाँ से तो वृद्धि हो रहा है, फिर वृद्धि होते होते यहाँ क्या हो गया घट गया। तो इसका मान क्या हो रहा है बोला थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये क्या है गलत होता है, वृद्धि नहीं होता है घटी। यहाँ देखो बढ़ रहा है, फिर यहाँ देखो घट गया, फिर यहाँ क्या 2 हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका मान क्या थीटा के मान में वृद्धि करते तो इसका मान क्या होता है घटते भी जाता है। तो ये भी बात क्या हो गया वो सत्य हो गया। इसके बाद क्या हो गया वो सत्य हो गया। अब जैसे दिया हुआ है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। साइन के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा क्या 0 डिग्री पर भी बराबर। साइन 0 का मान 0 होता है, कोस 0 डिग्री का मान हुआ, ये तो गलत हो गया। एक कभी एक बराबर हम
0 बराबर 1 तो कभी नहीं लिख सकते, ये सरासर क्या गया, गलत हो गया। तो बोल रहा है सभी मानों पर नहीं, कोस और साइन सिर्फ 45 डिग्री ही ऐसा मान है जो सभी क्या होता है, बराबर 45 डिग्री पर ही सभी कोण, टेन थीटा, कोट थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, सभी 45 डिग्री पर ही बराबर होता है, बाकी सभी मानों पर नहीं। ये बात भी क्या बोल रहा है, वो सत्य बोल रहा है। यहाँ भी क्या लिख दे, वो सत्य लिख दे। यहाँ की क्या बोल रहा है, वो सत्य बोल रहा है कि ए बराबर अगर 0, अब चलते 5वें नंबर पे, ए बराबर अगर 0 डिग्री पर हो तो कोट ए परिभाषित नहीं है। अगर कोट ए बोल रहा है, कोट 0 डिग्री मान, अगर लिखते हैं कोट 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोट 0 का मान हो गया 1/0, मतलब ओ परिभाषित। इसका मान हम क्या कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ बोल रहा है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो मतलब यहाँ लिखेंगे सत्य, क्योंकि खुद बोल रहा है यहाँ क्या है, परिभाषित नहीं है, इसका मान अपरिभाषित है। यहाँ बोलता है ठीक है परिभाषित नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सत्य। ये बात क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ए का मान कोट ए पर परिभाषित नहीं है। ये बात क्या है, वो परिभाषित है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित रहता तो इसका मान निकाल लेते, तो वहां क्या है, इन्फिनिट है, वो परिभाषित है। क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। जैसे हम आपको एक देते हैं सवाल, आपको सवाल देते हैं घर के लिए, अगर आपको सवाल बन जाए तो हमारे आपको सवाल देते हैं, जैसे कि आपको एक सिंपल में सवाल देते हैं, जैसे कि 10 दे दिए, a प्लस बी बराबर ए, जैसे आपको उल्टा दे देते हैं, जैसे साइन दे दिए a प्लस बी बराबर 30 डिग्री बोलते हैं। जैसे साइन a प्लस बी बराबर दे दिए 1/√3/2 तथा कोस a माइनस बी बराबर दे देते हैं, कोस a माइनस बी बराबर देते हैं √3/2। तो दिखाएं a प्लस, तो दिखाएं कि, तो दिखाएं तो a और b का मान होगा, तो a और b का मान होगा। तो a और b, आप ये सवाल बना के मेरे YouTube चैनल पे कमेंट करें कि ये सवाल में क्या आंसर होगा। आपको ये सवाल बना के मेरी YouTube पे चैनल पे कमेंट करके दिखाएं। अब बताएंगे 8.3 नेक्स्ट चैप्टर में। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।